नाउ अगेन एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फिर सारा काम कहाँ करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर। ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो x का कोफिशिएंट है 3, 3 का हाफ करो कितना होता है 3/2, इसका स्क्वायर करो और उसको ऐड करो। तो जब आप ऐड करोगे 9/4, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9/4 एंड माइनस में 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में है, सो इट विल बी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस का 9/4, एलसीएम लोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13/4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 13 अपॉन, चलो फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाहर माइनस है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी √13/2 का होल स्क्वायर एंड इट विल बिकम माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड वाला। ठीक है, नाउ x/2 व्हाट इज x इज x माइनस 3/2 एंड अपॉन में 2, आप इसका एलसीएम लोगे इट विल बी 2x माइनस 3/2, फिर इसको रेसिप्रोकल करोगे ये बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला 2 आएगा यहाँ पे एंड ये हो जाएगा 4। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3/4। ठीक है, क्लियर है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2x माइनस 3/4। ऑलराइट, ब्रैकेट लगा लेते हैं। देन फिर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्वेश्चन ही है अपना, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस में 3x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। नाउ व्हाट इज ए इज √13/2, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 13/4। ठीक है, एंड अपॉन में 2 है तो यहीं पे 2 आ जाएगा एंड 4 2 ज़ा 8, तो इसको हम लिखेंगे 13/8 साइन इनवर्स एज इट इज। ठीक है, फॉर्मूले का, एंड x अपॉन ए, व्हाट इज x माइनस 3/2 एंड व्हाट इज a √13। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिखो, अगर आप इसको एलसीएम लेना चाहते हो तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा एंड देन √13 इसके बगल में आ जाएगा। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट विल बी 2x माइनस 3 अपॉन में 2√13 एंड देन प्लस में c एज इट इज एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था, तो ज़्यादा कुछ हमने करा नहीं है, माइनस कॉमन लिया है, कंप्लीट में स्क्वायर करा है, फॉर्मूला लगाया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है एक्स का और ए का पुट करते समय वैल्यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। We need to convert this question or this form to x square and a square। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है, कांस्टेंट आपका 0 है, तो आप सिंपली क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 3/2, इसको आप ऐड करोगे। ठीक है, इसके स्क्वायर को, सो 9/4 हम ऐड कर रहे हैं और 9/4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ये वाला पार्ट, इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव का आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। नाउ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। सो फॉर्मूला इज x/2, व्हाट इज x प्लस 3/2 एंड अपॉन में 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने आपको कितनी बार बताया हम इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये सेम फॉर्म है, तो आप सेम जो क्वेश्चन में है वही लिख दोगे, माइनस नेक्स्ट इज ए स्क्वायर अपॉन 2। नाउ ए स्क्वायर, ए कितना है 3/2, इसका स्क्वायर करो 9/4, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा 2 लॉग, और फिर आ जाएगा आपके पास x, व्हाट इज x प्लस 3/2, दिस इज x एंड देन प्लस रूट में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो आप यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आएगा, इट विल बी 2x
प्लस 3 अपॉन में 2, इस 2 के अपॉन में 1 है, रैशनलाइज करोगे 1/2 आ जाएगा, 2 × 2 4, सो वी कैन सिंपली राइट 4। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे तो कुछ काम करना ही नहीं है, माइनस यहाँ पर आ जाओ 9/4, इस 2 के अपॉन में 1 है, रैशनलाइज करोगे 1/2, 4 2 ज़ा 8, सो इट विल बी 9/8 लॉग, फिर इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2x + 3 होल अपॉन में 2 प्लस एंड देन रूट में x² + 3x एज इट इज प्लस सी आंसर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 अब हमने क्या सीखा था कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 1/9, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, 9 का एलसीएम ले लेंगे, सो इट विल बी 9 + x² एंड अपॉन में आ जाएगा 9। अब इस 9 को आप रूट से जब बाहर लिखोगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 1/3। अब जो अंदर वाला 9 है उसको हम लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर प्लस x², फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे a² + x²। ठीक है, दैट इज फॉर्मूला नंबर सेकंड। 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, सो फॉर्मूला इज x/2, तो x तो आपके पास x ही है अपॉन 2। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में इस वाली में, तो ये ऐसा आ जाएगा 9 + x²। ठीक है, प्लस नेक्स्ट इज a² / 2, व्हाट इज a 3 का स्क्वायर करो 9/2 एज इट इज, देन लॉग x तो x ही है प्लस में, और वापस से इसको लिखोगे इट विल बी 9 + x²। ऑलराइट, अब इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा x/6, ये एज इट इज प्लस 1/3 इंटू 9/2, 3 1 = 3, 3 3 = 9, कितना आ गया 3/2 लॉग x प्लस 9 + x² एंड देन प्लस में c, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चंस रह गए हमारे 10th एंड 11th, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे पूरा सॉल्व ना करके, बस डायरेक्ट, क्योंकि 10 तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस x², तो 1 आपका a है, x आपका x ही है। ठीक है, इट विल बी यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 1। अब देख लो कहाँ पे मैच हो रहा है, x/2 x² + 1, ये वाला मैच कर रहा है, प्लस 1/2, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे x² आ गया, x² की तो जरूरत है नहीं क्योंकि a² होता है, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11th, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - 8x, मैं रूट वगैरह नहीं लगा रही हूँ, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस फॉर्म बना लेते हैं, और इसका हाफ करो कितना आएगा, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करो, उसको हम ऐड करते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन कॉन्स्टेंट एज इट इज। ठीक है, ये बन रहा है आपका x - 4 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा आपका नेगेटिव में, 16 बड़ा है। ठीक है, तो 16 - 16 + 7 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूट में। ठीक है, चलो रूट में कौन सा है आपके पास x² - a², दैट इज फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, एंड द आंसर विल बी x/2। अब देखो इस x की जगह पे क्या लिखोगे x - 4, तो आपका ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर अंदर आपका फॉर्म, ठीक है, ये सेम है। ठीक है, ये सब में सेम है, ऑलराइट, तो ये 1/2 1/2। ठीक है, इसका मतलब इतना तो सब में सेम है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, a² नेगेटिव में, तो a कितना है आपका, a है आपके पास 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9/2, माइनस का आना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो x प्लस एंड देन क्वेश्चन सेम, तो ये रहा आपके पास x कितना है आपके पास x - 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एंड देन क्वेश्चन सेम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, छोटी सी एक वीडियो होगी इंट्रोडक्शन की, उसमें हम देखेंगे कि क्या हमें लर्न करना है आगे एक्सरसाइज में। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।